पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे मिट्टी का सादा सा घर था, जहां सईद अपनी बीवी आमना और नन्हे बेटे रयान के साथ रहता था। घर में गुर्बत जरूर थी, मगर दिलों में अल्लाह पर यकीन की रोशनी हमेशा जलती रहती थी। सईद दिन भर मेहनत मजदूरी करता, मगर कभी हराम कमाई की तरफ नजर उठाकर भी न देखता। वो अक्सर कहा करता था, रिस्क कम हो सकता है मगर हलाल होना चाहिए। एक दिन सईद को शहर के अमीर ताजिर नवाब करीम बख्श की दुकान पर काम मिल गया। दुकान बड़ी थी, माल और दौलत की कमी न थी। सईद पूरी ईमानदारी से काम करता और जल्द ही नवाब की नजर में काबिले एतमाद बन गया। एक शाम दुकान बंद करते वक्त सईद की नजर एक पुराने टूटे हुए संदूक पर पड़ी। उसने तजस्सुस में ढक्कन उठाया तो अंदर सोने के चमकते सिक्के नजर आए। उसका दिल एक लम्हे को लरस गया। उसने सोचा, अगर एक सिक्का ले लूं तो घर के हालात बदल सकते हैं। अचानक उसे अपने बेटे रयान की आवाज याद आई, अब्बू, अल्लाह तो देखता है ना। ये अल्फाज उसके दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने फौरन संदूक बंद कर दिया। आंखों में आंसू आ गए और दिल में कहा, या अल्लाह तो वाकई देख रहा है, मुझे माफ कर दे। चंद दिन बाद खबर फैली कि दुकान से कुछ सिक्के गायब हैं। मामला काजी के पास पहुंचा। सब मुलाजमीन से पूछगछ हुई। सईद चोर न था, मगर उसके दिल में वो लम्हाती ख्याल बार बार चुभ रहा था। आखिरकार वो आगे बढ़ा और बोला, मैंने चोरी नहीं की, मगर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल जरूर आया था। फिर मुझे याद आया कि अल्लाह देख रहा है और मैं रुक गया। ये सुनकर सब हैरान रह गए। काजी और नवाब करीम बख्श सईद की सच्चाई से बेहद मुतासिर हुए। नवाब ने ऐलान किया, आज से सईद मेरी दुकान का मैनेजर होगा। ऐसे ईमानदार शख्स पर ही कारोबार छोड़ा जा सकता है। सईद ने मैनेजर बनकर सबसे पहले मजदूरों की उजरत दुरुस्त की, नाप तोल में इंसाफ कायम किया और हर मामले में सच्चाई को तरजीह दी। कुछ ही महीनों में दुकान की आमदनी बढ़ गई। नवाब हैरान था। सईद मुस्कुराकर कहता, जहां दयानत होती है वहां अल्लाह बरकत डाल देता है। एक रात नवाब ने आजमाइश के लिए दुकान की खिड़की खुली छोड़ दी। सईद गश्त करते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि मुलाजिम जमाल अंदर दाखिल हो रहा है। सईद ने उसे पकड़ लिया। जमाल रोने लगा और बोला, मेरी मां बीमार है, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं, मैं मजबूर था। सईद का दिल पिघल गया। उसने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि उसकी मां का कर्ज भी अदा करवा दिया। जमाल सजदे में गिर गया और सच्ची तौबा कर ली। कुछ दिन बाद रयान को रास्ते में पैसों की एक थैली मिली। वो सीधा दुकान पर ले आया। लोगों ने उसे चोर समझ लिया। रयान रोते हुए बोला, मैंने चोरी नहीं की, अल्लाह देख रहा है ना। तहकीकात हुई, असल चोर पकड़े गए। सबने रयान की सच्चाई को सराहा। वक्त गुजरता गया, मगर सईद के घर की फजा वही रही, सादगी, शुक्र और ईमान। सईद अक्सर रयान को सीने से लगाकर कहता, बेटा याद रखना, अल्लाह देख रहा है। ये डर नहीं, ये हिफाजत है। यही हमें बुराई से बचाता है और भलाई की तरफ लाता। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।